हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। ये आपका यूथ पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन बुक है। ये बुलेट फॉर्म में है, पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन दिया गया और बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 ये आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सभी जो आपकी अध्यापक की परीक्षाएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपकी जो बीपीएससी जो एग्जाम्स कराता है उसके सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए वन लीनियर फॉर्म में जो आए हुए हैं, और आपके जो टीआरई में आए हुए क्वेश्चन हैं 1, 2, 3 जो भी आपके हुए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए वन लीनियर फैक्ट में। तो इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे पॉलिटी वाला सेक्शन। ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पे पहला पॉइंट है इसका, भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो इसमें जो भी फैक्ट बनते हैं उन सभी को देखते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार जो थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था तो खाद्य एवं कृषि का। तो ये आपकी जो सरकार बनी थी उस टाइम पे, तो उसमें जो पद थे वो ज़्यादा पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम। तो आप ये याद रखिए कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि विभाग का पद मिला था और टीआरई 2.0 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान की निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो ये प्रारूप समिति थी, टीआरई 3 में हुआ था जो कैंसिल हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो दिसंबर 1946 को उन्हें सभापति चुना गया था। और देखिए ये कई एग्जाम में पूछा गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो BN राव थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इसमें आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो देखिए, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद को ये आपके प्रभावी किया गया था। अगला देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला देखिए, वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था, तो 1853 का चार्टर अधिनियम था, एक्ट था। नेक्स्ट देखिए, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, तो ये रॉलेट एक्ट जो था आपका 1919 का। अगला देखिए, वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। नेक्स्ट है, प्रोफेसर केसी व्हीकर के अनुसार भारतीय संविधान है एक अर्ध संघीय। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना उसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, ये एक विचार था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। अगला देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इस वजह से आपके 26 जनवरी को ये आपका लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसका देखिए, सेकेंड वाला, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है वो देखेंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ये आपके कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है, तो एक अर्ध संघीय राज्य है, देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए 2.0 में आया था आपका, और ये आपके लिए बुक काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की जो भी आप एग्जाम देने वाले। भारत के संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट देश को बनाता है एक संघ। अगला देखिए, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया है कनाडा से। नेक्स्ट देखिए, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है ये रक्षा। अगला देखिए, राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, तो मणिपुर सम्मिलित हुआ था। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जाता है, ये आपकी 5वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की, तो ये 8वीं अनुसूची है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन था 1992 में, ये 9वीं
ये 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा 29 विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है, तो के.एम. मुंशी जी ने कहा है। अगला देखिए आपका मैच द फॉलोइंग दिए गए ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 है। समान नागरिक संहिता जो आपकी ये आपकी अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका अनुच्छेद 50 है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये आपका अनुच्छेद 51 है। अगला है कृषि एवं पशुपालन, ये आपका अनुच्छेद 48 है। अब नेक्स्ट देखिए आजादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो वर्ष 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है, तो सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है। अगला देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अपने जो एनसीईआरटी की बुक्स आती होंगी उसमें पहला ही पेज देखा होगा, तो उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, इस तरीके से प्रस्तावना लिखी होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रेमलम है, इसमें 42वां संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। अगला देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला देखिए वह संशोधन जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। अगला देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में वर्णित करता है संविधान का जो आपका प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला देखिए भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से। वह विषय जो समवर्ती सूची में है, तो ये आपका शिक्षा है। नेक्स्ट है भूमि सुधार, ये आपका राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। अगला देखिए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। अगला देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा है धारा 170। नेक्स्ट है भारतीय संघ का 28वां राज्य है आपका झारखंड है। नेक्स्ट देखिए भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार लिया है, कनाडा से लिया है। अगला देखिए मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी इसके फैक्ट होंगे उनको देखते हैं। इसमें देखिए पहले ही दिए गए इसमें आपके मैच द फॉलोइंग कार्य की न्याय संगत एवं मनवोचित दशाएं जो आपकी अनुच्छेद 42 में, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ये आपका अनुच्छेद 43 में, समान सिविल संहिता ये आपके अनुच्छेद 44 में, राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण ये आपके अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट देखिए भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है, तो ये देखिए आपका दिया गया न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संवैधिक पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है, क्या की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स दिए गए जो कॉमन, इनसे आपकी भारतवर्ष में विद्युत शून्यता का पहलू पाया गया है और इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगला देखिए भारत का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकारी रखने की, निर्णय निर्माण की भागीदारी की। नेक्स्ट देखिए चुप रहने की जो स्वतंत्रता है भारत में मूल अधिकार में आपके है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 14 है। अगला देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए, तो संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, तो ये 42वां संशोधन है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 50
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। नेक्स्ट देखिए मूल अधिकारों के समता का अधिकार, सर्व संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में एक विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। अगला है वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। अगला है मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन था 1976 और जो 42वां हुआ था आपका बोला जाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत के संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विषय से संबंधित है। अगला देखिए किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है उत्प्रेषण को। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा गया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है तो संविधान की प्रस्तावना को। अगला है प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। अगला देखिए रिट ऑफ को वारंटो को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा चाहे पीड़ित हो या ना हो। नेक्स्ट है एवी डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है भारत के संविधान अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है विधि का शासन का मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। अगला देखिए परमादेश जो मंडमस की रिट नहीं हो सकती तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए विधिक सूत्र जो होता है ऑटरेफोस ये संबंधित है आपके दोहरा खतरा से। नेक्स्ट अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 से 2 के द्वारा। नेक्स्ट है पद बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपके 6 प्रकार की रेट होती है इसी में बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंधित है विधि व्यवस्था से। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट ये आपका हैबियस कॉर्पस बोला जाता है इसे नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है जाना होगा आपको सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं जो आपकी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट वगैरह। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के अधिकार जो मिनोरिटीज के हैं। नेक्स्ट देखिए वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए दोबारा ये पूछा गया है आपके वही सेम क्वेश्चन है ये आपके भारत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद आपके 19 फर्स्ट का ए में तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है एक मानव अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है तो राइट टू एजुकेशन जो आपका शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट है भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और वह महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से आपके भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था तो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मैंने वहाँ पे आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 बता दिया था तो वो मिस्टेक होगी थोड़ी सी। 42वां संविधान संशोधन था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका 1976 में था। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को
मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई। अगला है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अगला है मूलभूत अधिकार नहीं है आपका, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये आपको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए डीपीएसपी बोले जाते हैं ना। नेक्स्ट एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया, तो अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यह अनुच्छेद 24 है। अगला है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी था कि ये आपके मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया था, तो ये आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ पॉइंट है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद, राज्यसभा और लोकसभा इसमें, तो ये सभी पॉइंट्स इसमें देखेंगे जो इसके फैक्ट्स हैं इसमें। देखिए भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। देख सकिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद का कार्य है विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। अगला है धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा। लोकसभा में संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए, तो लोक सेवा समिति है। अगला है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन की इसे रोक दिया गया वर्ष 2026 तक, मतलब इसमें अब सीटें बढ़ेंगी नहीं और ना ही घटेंगी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति जबकि कितनी बार भी उप पुनः चुनाव में पात्र होता है। नेक्स्ट है लोकसभा में सामान्यता होते हैं 3 सत्र। नेक्स्ट देखिए लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपकी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी तो 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है, तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। अगला है सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। नेक्स्ट है स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है, यह आपका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है प्रधानमंत्री। अगला देखिए संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 109 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं। अगला देखिए वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है आपकी अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व संसद के दोनों सदन के सुझाव पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए संविधान भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो संसद द्वारा। अगला देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। अगला देखिए राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। देखिए राज्यसभा में होते हैं ये आपके 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 238। अगला देखिए राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता संविधान के संशोधन में करने के क्षेत्र में है। अगला देखिए वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संविधान यानी 126वां जो आपका संशोधन था विधेयक 2019 विधेयक की मांग की गई थी।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। अगला भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में क्रमशः 112 और 110 अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है। देखिए आपका जो वार्षिक वितरण है ये आपका 112 है और जो वित्त विधेयक होता है आपका 110वां है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है वित्त विधेयक। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से भुगतान भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं आपके संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है भारत में धन विधेयक को पारित किया जाता है अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा। अगला भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 61 है आपका। नेक्स्ट है विधेयक ये आपका गैर धन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है संसद द्वारा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति दी तो गई है कि राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है। अगला है संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह राष्ट्र हित में है। अगला देखिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष आयु से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संसद का हिस्सा होता है ये राष्ट्रपति होता है। अगला है भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है आपके भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट भारतीय संविधान के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट है एक सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग लेता है ये आपका महान्यायवादी लेता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है ये अटॉर्नी जनरल होता है। जिससे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है तो महान्यायवादी को। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री आपके लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं आपके केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। और ये केवल फैक्ट्स हैं और मैं इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये फैक्ट आपको जितना भी क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कोई भी एग्जाम हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अपनी शक्तियों का राष्ट्रपति जो होते हैं आपके भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो आपके लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति एवं तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। नेक्स्ट है अभी देखिए आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हो गए तो करंट में जरूर याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। अगला भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है आपके केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट है कि वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगला है राज्यसभा का सभापति है
उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है भारत के कार्यपालिक का अधिकृत जो है आपके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है आपके भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले जो भंग किया जाता है, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट बॉक्स में जाएंगे जब, तो वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बहुत सारी आपकी प्लेलिस्ट इसमें बनी हुई है, तैयारी 4 और 5.0 जो भी आपका होने वाला है उसके मद्देनजर। जैसे कि आमतौर पर जो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये लोकसभा का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है आपके एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के जिस पर दोनों में मतभेद होता है। नेक्स्ट है लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है सन 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है वो अभी आपकी जो जनगणना है वो 2025 में होने वाली, ठीक है। तो आपके लगभग दिसंबर के बाद में ये आपके जो स्टेट बॉर्डर होते हैं वो सील कर दिए जाएंगे और आपकी पहली बार ये डिजिटल जनगणना होने वाली है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है आपके केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है आपके लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला है भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीनों तक एक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। नेक्स्ट है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला देखिए लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे GMC बाल योगी। नेक्स्ट है संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ये भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि देखिए इसमें भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया था। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य से नियुक्त होता है। अगला देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर त्याग सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को लिखकर। नेक्स्ट है AS आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया था। अगला देखिए उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक आपके 33 होते हैं अलग और एक आपका होता है मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया। अगला देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र है आपके 65 वर्ष। नेक्स्ट देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति आपके संसद के पास है। नेक्स्ट देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को।
नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में गुवाहाटी एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि समूह विधि भूमि की विधि बनी है बन जाती है आपकी छेद 141 के अंतर्गत। हम देख सकते हैं 6 नंबर आपका राज्य की कार्यपालिका के संबंध में। देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। अगला है पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपके विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला होता है वह अनुमति दे सकता है, दूसरा होता है विधेयक को अपने पास रोक के रख सकता है, तीसरा है वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, चौथा है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है कि संसद जो है कि राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकती है। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधान परिषदों जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है का उच्च सदन होता है आपका विधान पालिका परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अगला है वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। जैसे कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है जबकि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता देता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है गवर्नर की सलाह पर। नेक्स्ट है भारत संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित आपके राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया है। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175 का द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है विधान परिषद है बिहार में। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होता है। अगला देखिए विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है आपके 40 है। अगला देखिए 7 ये आपका पॉइंट है। देखिए राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के संबंधित है जो आपके फैक्ट है। वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। नेक्स्ट देखिए उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। नेक्स्ट एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र घोषित करता है संबोधित करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है पंचायत नगरपालिका सहकारी समितियों इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देखते हैं। भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य है पंचायतों और न्यायपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। अगला स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1992 में किया गया था। अगला देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित आपकी वित्त आयोग गठित करती है। अगला देखिए अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होते हैं 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा एक ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। अगला देखिए पंचायती राज विषय है आपके राज्य सूची का। नेक्स्ट देखिए संविधान का 73वां संविधान संशोधन आपके पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है 73वां जो आपका संविधान संशोधन है के द्वारा पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पंचायती राज्य अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले में ये सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुई थी। अगला है पंचायती राज्य प्रथम बार जो आपके राजस्थान के ये नागौर जिला था में प्रस्तावित हुआ था, ये प्रवर्तित हुआ था। पंचायती राज्य विचारधारा की शुरुआत की थी बलवंत राय मेहता ने। अगला विकेंद्रीयकरण प्रणाली की सिफारिश की थी
बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। अगला देखिए, ये इसमें मैच फॉलोइंग दी गई। देखिए, CH हनुमंता राव, ये 1984 में, और GV के राव, ये आपके 1985 में, अशोक मेहता, ये 1977 में, LM सिंघवी 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957। ये आपकी समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित, उनके वर्ष दिए गए। अगला देखिए, पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G अनुच्छेद के तहत दी गई है। अगला, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है, ये आपकी राज्य सरकार लेती है। अगला देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ है, ये आपके ग्राम पंचायत का। अगला देखिए, वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, वह कमेटी जिसने राज्य न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता कमेटी थी। नेक्स्ट है, वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। नेक्स्ट है, वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी। अगला है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय संरचना की, और जो बलवंत राय मेहता उन्होंने त्रिस्तरीय की थी। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, और नेक्स्ट है सामुदायिक विकास। अगला, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला, पंचायत राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट देखिए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं देखिए, इनमें से सरकार को 3 श्रेणियां होती हैं। सेकंड है, इसका जो लक्ष्य होता है गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। तीसरा है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। जैसे कि 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि प्रमुख आयोग एवं समितियां, सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। अगर देखिए, समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ समिति में। अगर देखिए, समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 के पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना चाहता है। चौहान समिति। नंबर है, ये आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति और संघ राज्य संबंध से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं। देखिए, कावेरी जल विवाद है कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। अगला है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है, देखिए 1206। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पर प्राथमिकता देता है, 245। नेक्स्ट 10 नंबर है, ये आपका लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, तो इनसे संबंधित फैक्ट है। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग है एक स्थायी संवैधानिक निकाय। अगला देखिए, यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया मैथिली भाषा। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी, तो गौरी सावंत। अगला देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ है आपके जनवरी 2018 में। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया गया। और देखिए, चुनावी बॉन्ड अभी काफी चर्चा में रहा था। अगला देखिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350 है। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। अगला देखिए, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो 343। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में तंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपके हैं कमिश्नर, ये आपका पुराना दिए गए प्रश्नकाल में जो भी टीएस कृष्णमूर्ति थे, और वर्तमान में राजीव कुमार है। अगला देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार चुनाव आयोग को। अगला है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल को के द्वारा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, इसमें देखिए, आपात उपबंध और संवैधानिक संशोधन, इससे जो भी आपके फैक्ट्स हैं। देखिए, पहला है आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी जो आपके होते हैं नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समितियों के संबंधित नए प्रावधान जोड़े। तो 97वां जो आपका 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला है, संविधान का 105वां संशोधन जो संबंधित है, ये राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। अगला है, 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था जो आपकी नोटबंदी, निर्णय लेने की शक्तियों का। नेक्स्ट है, पूर्ण व्यवस्था का। अगला है, प्रशासनिक शक्तियों का। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है आपके 21 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था संसद द्वारा। अगला है, 127वां संविधान संशोधन संबंधित है आरक्षण से। नेक्स्ट है, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो 86वां था। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई, तो 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, तो 73वां था। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी इसमें। अगला है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया भाग जो 20 है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार और भाग 20 है आपका। अगला 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। नेक्स्ट देखिए, पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति आपके 2 महीने अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। नेक्स्ट 108वां संविधान संशोधन बिल को दूसरे महिला जो आपका सीट आरक्षण बिल है नाम से जाना जाता है। अगला है, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से संविधान संशोधन में जारी हुआ था, ये 21वां था, पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, सॉरी 61वां जो संविधान संशोधन था इसी में जारी की गई थी, पहले 21 वर्ष होती थी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगला है, वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला पॉइंट देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है,
बाह्य आक्रमणों के आधार पर, और तीसरा युद्ध के आधार पर। अगला है वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां था, 1976 में जो आया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट था, विधेयक 1951 में लाया गया था। अगला है प्रथमतम आपात स्थिति की घोषणा 6 माह समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। अगला देखिए, इसमें जो विविध मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, ये 3 सदस्य थे। अगला देखिए, भारत में दबाव समूह पीड़ित है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी से। अगला, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है ये आपका देखिए तैयारी 3 में पूछे गए जो क्वेश्चन है। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना था आपके वर्ष 2002 में। अगला है एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी प्रदान की थी, ये संबंधित है आपके प्रत्यक्ष कर से। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया था कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया। सामंत कुमार गोयल रॉ के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी। अगला है देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है आपके नीति कार्यवान नीति या कार्यान्वयन से। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 है मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, ये संसद से पारित अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है तीनों सेवाओं के लिए रक्षा समूह जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार के सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया था, ये आपके केरल है। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। अगला है एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान्यता दी, ताइवान है। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था काका कालेलकर। नेक्स्ट है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी। अगला देखिए अनुच्छेद 35A वाला, इसमें प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये आपके बिहार से, ठीक है। अगला देखिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ द्वारा। अगला है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को अर्ध न्यायिक प्रकार माना जाता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है। अगला है प्रसाद संवैधानिक संस्था नहीं है आपकी वित्त आयोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395। अगला देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ठीक है। पहले 8 अनुसूची थी। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्त उम्र होती है 62 वर्ष। नेक्स्ट देखिए भारतीय उच्चायुक्त के पद का भारत शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 में अधिनियम ये सृजन हुआ था। नेक्स्ट है श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक जो सीरियल नंबर है 13वां है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रमशः जो क्रम है आपका 12वां है। अगला देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता, इसके बाद ही अधिनियम ये आपका बन जाता है। अगला देखिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1965 में। जैसे कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानसूत्र या ब्रेन चाइल्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला गया था। इन्होंने मतलब इनका इन्हीं का था जो आपके जो पॉकेट सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। अगला है योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चलती रहेगी। और ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ आपके TRE 4.0 5.0 के लिए। आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देख सकिए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर DC रंगराजन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध है आपके जम्मू एंड कश्मीर से, जो अभी हटा दिया गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है आपके संविधान। अगला राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला देखिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार था, ये स्वायत्ताधिकारी मुकदमा टाइटल सूट का। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। अगला लोकसभा के उपाध्यक्ष थे PM सईद। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। अगला भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। नेक्स्ट है जनहित याचिका की धारणा अमेरिका गणराज्य देश से उत्पन्न हुई है। अगला देखिए संविधान के मद, ये आपका वो मैच ऑफ फॉलोइंग दिया गया। देखिए संविधान के मद दिया गया और देश जिनसे दिया गया। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व जो DPSP है आयरलैंड से दिए गए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से USA से। संघ या राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान है, ये कनाडा से दिए गए। अगला देखिए भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल 395 अनुच्छेद है। अगला देखिए व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था वित्त आयोग। ये आपका देखिए जो पॉलिटी था भारत की राज्य व्यवस्था वो पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपका आएगा जो भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वगैरह, ये पूरी बुक में कराने वाला हूँ आपको। इसकी प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगी आपको जब चैनल पे जाएंगे। और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो अभी प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और TRE 4.0 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।